भारत माता की, भारत माता की। आज सहसपुर में आयोजित इस तीज महोत्सव एवं महिला संवाद के कार्यक्रम में मंच पर आसीन सहसपुर विधानसभा के लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडुई जी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री मीता सिंह जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में श्री विनय रोहेला जी, भुवन विक्रम जी, ओमवीर सिंह राघव जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी, भारतीय जनता महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष सम्मानित रुचि भट्ट जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरबटपुर श्रीमती नीरू देवी जी, और आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती लक्ष्मी अग्रवाल जी, ज्योति कोटिया जी, स्वराज विद्वान जी, नवीन ठाकुर जी, श्री पीके अग्रवाल जी और संध्या जी और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी मातृशक्ति आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, इधर बैठी हुई हमारी बहनें और मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर बहुत हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबको आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबको हृदय से आप सबका नमन करते हुए सच में मुझे आज आप सबके बीच में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि महिलाओं का संवाद और उस कार्यक्रम में शामिल होना केवल एक कार्यक्रम का हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतें, उनकी अपेक्षाएं और उनको समझने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बहुत सारी बहनों ने आज यहाँ पर बहुत सारी अपनी जिज्ञासाएं हमारे सामने रखी हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से महिलाओं को हर स्तर पर, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड की पहचान केवल यहाँ की नदियों से, यहाँ के हिमालय से और देवस्थलों से नहीं है, बल्कि हमारी असली जो पहचान है वो हमारी मातृशक्ति की जीवटता के कारण है, हमारी मातृशक्ति के मिशन के कारण है, जो कठिन परिस्थितियों में और बहुत कठिनाइयों में अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि आज विभिन्न क्षेत्रों में आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें एक इतिहास बनाने का काम कर रही हैं, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद बना रही हैं। मैं देखता हूं जब उनके बनाए हुए उत्पादों को और उनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि अनेकों बार ऐसा लगता है मुझे, जब मैं मातृशक्ति के किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो सच बताऊं तो लगता है कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं ना, ए भैया जरा बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, जरा आप लोग बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए या बाहर चले जाइए, बैठ जाओ, जिसको बैठना बैठ जाइए, चले जाइए, कोई बात। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं कठिन परिस्थितियों में, वो इतने अच्छे होते हैं कि मैं अक्सर कहता हूं कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों के उत्पादों को भी पीछे छोड़ने का काम कोई करता है तो हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं वो उनको पीछे छोड़ते हैं।
आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारा आज उसके उत्पाद जो हमारी महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी मांग आज केवल देश के अंदर नहीं हो रही है, आज उनकी मांग दुनिया के अंदर हो रही है। एक समय था जब महिलाओं को केवल वोट तक ही सीमित रखा जाता था। वोट के समय उनकी याद आती थी, नारों में महिलाओं का सम्मान होता था, लेकिन वास्तविक धरातल पर कभी उनकी चिंता नहीं हुई। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने लगे, उन्होंने नजदीक से देखा कि हमारी मातृशक्ति को, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को कितनी कठिनाइयों में जीवन जीना पड़ता है, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। हर घर में इज्जत घर बने, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया और हमारी मातृशक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किया, उनके आत्मबल को बढ़ाने का काम किया, उनके जीवन में सुविधा और सरलता देने का काम किया। इसके साथ ही धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए। एक समय मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं देखता था कि पूरे किसी एक गांव में एक भी जगह पर गैस का सिलेंडर नहीं होता था। जो गैस का सिलेंडर घर घर तक मोदी जी ने पहुंचाया, उनकी सरकार आने के बाद हर बहन को चूल्हे की धुएं से मुक्ति दिलाने का काम जो उन्होंने किया। पहले के समय में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उसका जो है केवल एक कोटा मिलता था, उस कोटे में गैस के सिलेंडर दिए जाते थे। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम। आप लोगों में से जो लोगों ने पहाड़ की हमारी महिलाओं को देखा होगा, मैंने अपनी मां को देखा है, अपनी दादी को देखा है, कितनी दूर दूर तक सर में गगरी रख के, वहां फौला बोलते हैं उसको, जो तांबे का बड़ा सा बर्तन होता है जिसमें पानी लाया जाता है, दूर से उसके लिए लाइन लगती थी सवेरे से लेकर, फिर जाकर पानी मिलता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इन सभी जो होने वाली परेशानियां थी, इन परेशानियों से छुटकारा दिलाने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना चलाई। आप देखिए, देश की आजादी के बाद कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि देश के अंदर रहने वाले गरीबों को उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में मुफ्त मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को इसकी सुरक्षा होनी चाहिए कि अगर उसको कोई बीमारी हो जाएगी तो उसका इलाज करवाने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है। ये व्यवस्था बनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारे राज्य के अंदर अगर मैं बात करूं, अनेक अवसर आए इस राज्य का निर्माण करना हो, राज्य के अंदर कोई परिवर्तन करना हो, उस परिवर्तन की वाहक कोई बनी है तो हमारी मातृशक्ति बनी है। मैं उत्तराखंड आंदोलन भी मैंने नजदीक से देखा। मैं खटीमा में था और खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर 3 प्रमुख स्थान हैं जहां पर उत्तराखंड प्राप्ति के आंदोलन के लिए संघर्ष करने वालों पर गोलियां चलाई गई थी और लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है और उन आंदोलनों में जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, उसी का परिणाम हुआ कि हमको उत्तराखंड राज्य मिला है। पहले हो आज भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में राज्य की आर्थिकी को चलाने का काम हमारे राज्य की महिलाएं करती हैं। बहनों, मैं जानता हूं महिलाओं का जीवन हमारे भौगोलिक पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से बहुत कठिन होता है। उनको जंगल से पहले लकड़ी भी लानी पड़ती थी चूल्हा जलाने के लिए। उनको अगर घर में गाय भैंस है तो उनके लिए घास भी लाना पड़ता था, चारा भी लाना पड़ता था।
बच्चों के लिए घर में खाना भी बनाना पड़ता था, घर भी चलाना पड़ता था। उसके बाद भी उनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती थी, उनका जज्बा कम नहीं होता था। इसलिए मैं अपनी मातृशक्ति को सदैव प्रणाम करता हूं। मैं राज्य के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर जाता हूं, मैं छोटे स्थानों पर, बड़े स्थानों पर मैंने देखा है कि हमारी मातृशक्ति जीवटता के साथ काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बाबा केदार के धाम से, उनके मुंह से वो शब्द दर्शन करने के बाद अनायास ही निकल गए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि उत्तराखंड इन 10 सालों में अपने विकास के, अपने प्रगति के, अपनी उन्नति के शिखर पर होगा। देश के सभी राज्यों में, प्रथम श्रेणी के राज्यों में हमारा उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड देश और दुनिया में पहचाना जाएगा, यहां के प्रोडक्ट पहचाने जाएंगे, यहां की प्रतिभाएं अपना नाम रोशन करेंगी। ऐसा उत्तराखंड बनाने का काम अगर सबसे आगे रहकर कोई करने वाला है, मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है, मेरी माताएं बहनें करने वाली हैं, हमारी मातृशक्ति करने वाली है। जिस प्रकार का मैं उनके चेहरे पर आज एक संतोष का भाव देखता हूं, अब उनके द्वारा जो परिश्रम किया जाता है उस परिश्रम का भाव देखता हूं। इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि आज जहां आप सभी स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, स्वरोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे उत्पाद तैयार कर रही हैं, खेती और बागवानी का कार्य कर रही हैं, होम स्टे चला रही हैं और अपने हुनर से बाजार से भी जुड़ रही हैं, बाजार से भी जोड़ने का काम कर रही है। हमारी सरकार का प्रयास है आपके इस सामर्थ्य को, आपके इस प्रयास को अवसर मिलना चाहिए। हमारी बहनों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के सामने मजबूर न होना पड़े। चाहे वो महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देना नहीं है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर मिलने चाहिए, उनको निर्णय के अधिकार मिलने चाहिए, अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए उनको ऐसे मंच मिलने चाहिए जहां वो अपनी आवाज बुलंद कर सके और आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर सके। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी एक बहन ने पूछा कि उनको चिंता है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। सच में मेरी भी यही चिंता है, इसीलिए हमने यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने यहाँ दंगा रोकने का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने धर्मांतरण रोकने का कानून लागू किया है, इसीलिए हमने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उस अतिक्रमण को हटाने का अभियान लिया है और इसीलिए हमने भू कानून भी लागू किया है कि कोई भू माफिया, कोई देश के अंदर चलने वाले विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करने वाले गिरोह, देश विरोधी गिरोह हमारे राज्य के अंदर शरण न पा सकें, यहाँ की जमीनों को खुर्द बुर्द न कर सकें। इसीलिए हमने सख्त भू कानून लागू किया है। अब कोई भी इस भू कानून को तोड़ेगा, इसका उल्लंघन करेगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, उसकी सारी संपत्ति सरकार में निहित हो जाएगी। इसीलिए कि हमारे बच्चों को आने वाले समय में सुरक्षित उत्तराखंड मिले, इसीलिए हम उत्तराखंड के अंदर हमने मदरसा बोर्ड भंग किया है और मदरसा बोर्ड को भंग करके हम अल्पसंख्यक शिक्षा में हमने नया शिक्षा का प्राधिकरण बनाया है। सब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, सब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलने चाहिए, सब बच्चों को राष्ट्र की उन्नति में भाग लेने के लिए अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिलना चाहिए, उनको शिक्षण मिलना चाहिए, उनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं, न कि ऐसी शिक्षा जो 500 साल पुरानी कट्टरवादी मानसिकताओं से पोषित हो रही हो। ऐसी मुल्लावादी संस्कृति हम देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर यहां पर लागू नहीं होने देंगे भाइयों बहनों। ये हमारा संकल्प है, ऐसे संकल्पों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, जब जब
हम ये निर्णय लेते हैं, जब जब हम समान नागरिक संहिता का जब हमने कानून लागू किया, पूरे देश के राष्ट्र प्रेमी लोगों ने कहा कि ये देश प्रथम की भावना, नेशन फर्स्ट की भावना से उत्तराखंड की राज्य की सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जिसमें भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है। पूरे देश के लोग हमारी सराहना करते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी के लोग, उनको ये समान नागरिक संहिता का कानून भी पसंद नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा, उनके पेट में मरोड़ उठने लगी और उसमें खामियां देखने लगे। हम तो लाए थे महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। वो जानते हैं क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सरकार ने इनको लिव इन रिलेशनशिप का जो है सर्टिफिकेट दे दिया है। अरे भाई, हम बताना चाहते हैं, ये लिव इन रिलेशनशिप हमारे न संस्कारों में है, न हमारी संस्कृति में है, सनातन में इनका कोई स्थान नहीं है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर पहले ही निर्णय दे चुका था, इसलिए हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं था। कानून बनाते समय हम इतना कर सकते थे कि कोई भी बेटी, कोई भी बेटा यदि ऐसे संबंधों के आधार पर रहते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि आप सबको याद होगा 2022 में दिल्ली में एक बेटी थी श्रद्धा बालकर, और उस श्रद्धा बालकर आफ्ताब नाम के एक हैवान के साथ वो इस संबंध में रहने लगी, और रहते रहते उस हैवान ने उस बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज के अंदर उसको बंद कर दिया, और एक एक टुकड़ा करके, एक एक उसके शरीर का टुकड़ा करके जंगल में फेंक कर आता था। उनके माता पिता सोचते थे कि हमारी बेटी जिंदा है, लेकिन वो बेटी तो कब के जो है उस हैवान ने उस बेटी की हत्या कर दी, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। जब उनको पता लगता है माता पिता को कि हमारे बच्चों के साथ इस प्रकार का अपराध हो गया, इस प्रकार से उनके साथ ये घटना हो गई, तब उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है, रोने के सिवा कुछ नहीं होता है। इसलिए हमने ऐसे बेटियों की सुरक्षा के लिए कि संबंधों में रहते रहते कभी उनके संबंध अच्छे होते हैं, फिर संबंध खराब हो जाते हैं, केवल इतनी बार व्यवस्था करी कि उनके माता पिता को उसकी जानकारी होनी चाहिए। भाई उसमें भी मेन लीक निकालने लगे। अब बताइए आप, इसमें क्या कमी है? भाई हम तो सबकी सुरक्षा के लिए कानून लाए, हम अवैध अतिक्रमण हटाते हैं, उस पर भी उनका पेट में दर्द होता है कि अवैध अतिक्रमण क्यों हटा रहे हैं। हम धर्मांतरण रोकने के लिए, यहां की डेमोक्रेसी खराब ना हो, हम उसके लिए कानून बनाते हैं, तब भी उनके पेड़ में मरोड़ उठने लगती है। हम दंगा रोकने का कानून लाते हैं, तब भी वो जो है हमारी आलोचना करने लगते हैं। हम ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं, जो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, तब भी उनके पेट में दर्द होता है। तो जब जब हम कोई काम करते हैं, अभी मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हल्द्वानी में आए थे, और वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये हमारा शांत प्रदेश है, तलवार चमचमा रहे थे वहां से, कह रहे थे हम सबको खत्म कर देंगे उत्तराखंड में, इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये यहाँ की संस्कृति नहीं है। यहाँ की संस्कृति है सब आपस में प्रेम से रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उत्तराखंड का देवत्व किसी कीमत पर समाप्त नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड के देवभूमि की जो मूल अस्तित्व है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प में हमारी बहनें हमेशा की भांति बढ़ चढ़कर भाग लेंगी, हमेशा हमारा सहयोग करेंगी, और उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान का सबसे अग्रणी प्रगति का राज्य बने, उसमें हमारी महिलाओं का, हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं आप सबको आज के अवसर पर तीज महोत्सव की भी, तीज महोत्सव आने वाला है, उसकी भी मैं बधाई देता हूं। हमारा भाई बहन का पवित्र त्योहार, पवित्र बंधन
रक्षाबंधन भी आने वाला है, मैं उसकी भी आप सबको बधाई देता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने इसमें भाग लिया। मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।